सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर फ्रेश भाई। राम राम सभी को भाई, स्वागत है हम लोगों के नए ब्लॉग के अंदर। भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। भाई देखो मैं थोड़ा बहुत है ना भाई, इशू ही चल रहा है कि देखो वीडियो एडिट करने के साथ साथ है ना, पता है एक चीज़ चल रही है भाई, मैं थोड़ा बहुत है ना नॉइस कैंसिलेशन वगैरह लगाना पड़ता है, तो भाई बहुत टाइम लग जाता है वीडियो एडिट करने में। फिर उसके बाद टाइम नहीं मिल पा रहा भाई साहब। आज अभी अभी जस्ट मैं भाई साहब वीडियो एडिट अब हुई है वो कल वाली, तो पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन जहाँ तक है मैं 6 बजे तक डालने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा बहुत टाइमिंग इशू चल रहा है भाई, थोड़ा बहुत पता नहीं कैसे चल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मेरे को ना भाई वहाँ पे जाना है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, पासपोर्ट आधार वगैरह इन चीज़ों के वजह से मेरे को ऑर्बिट मॉल जाना है। हमारे पास में ही है। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है हमारे छोटा के उधर के आसपास, ठीक है, मतलब है हमारे आसपास की, लेकिन है यहाँ से कम से कम पड़ जाता है 8 से 10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर के समथिंग। तो भाई हालत ख़राब हो चुकी है भयंकर वाली। देखता हूँ कब आता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह धूप इतनी भयंकर पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, पता नहीं क्या ही हालत होगी। तो भाई फटाफट से रेडी वेडी होते हैं, नहा धोते हैं, निकलते हैं। और भाई अभी देखो नया लुक, नहाने से पहले फटाफट रेडी होते हैं। भाई ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, लेकिन काम भी जरूरी है भाई। मम्मी कहाँ है? रुको मैं जा रहा हूँ, जाऊँ मैं? कहाँ है मेरे डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट कहाँ है मेरे? कौन? ओए तो भाई निकलते हैं भाई। बाइक तो पता नहीं आज जिम का सिस्टम क्या बैठ पाएगा। मम्मी जूते क्यों? क्यों गाड़ी आएगी? दिला देना गाड़ी। आजा, डाउन पेमेंट में दे रहा हूँ ना। कोई मतलब नहीं। क्यों? तू जाते रहो काम करने, सपोर्ट पड़ा है ये की। ओ बोलो हर हर हर। मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी चरण स्पर्श, चरण स्पर्श प्लीज। गाड़ी कोई गाड़ी नहीं, ब्रूम ब्रूम। नहीं, इससे ही काम चलेगा। किससे? ओए फट, हाथ में दो दो, हाथ में दो दो हेलमेट कैसे लाऊं? वह बाहर है बाहर यहाँ आएगा ना, बाहर है। जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ख्याल रख जा अपना। वहाँ ना आ जा महाराज, वहाँ खड़े हैं वहाँ। अंकल जी 200 पकड़ दो पीछा। पीछा बहुत है, टंकी फुल हो जाएगी, इन्हें बाद में छींटा मार देंगे ऐसे। फाइनली आ गए ऑर्बिट मॉल। भाई देखो सामने तकड़ा भाई, दो दो ट्रेन चलती है। मैं कभी बैठे क्या तू मेट्रो में? मैं ना बैठो यार एक बार भी। क्या तगड़ी चीज लग रही है। जयपुर में रह के मेट्रो में नहीं बैठो, देख कभी लगे हाँ कभी काम ही नहीं पड़े। भाई भी डॉक्यूमेंटेशन करवाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं इसको पागल बना दूँ। कोई बात नहीं, कमा लेते पैसा, पकड़ रहा पैसा दे रहा हूँ मोड़। जय हो गणपति पापा मोरिया। तो डैडी में थोड़ा फ्रेंच लुक आ गया, फ्रेंच लुक। हाय और भाई साहब भीड़, भीड़ देख। ओए भीड़ देख हमें यार, देख देख, अगर बात बन जाए तो बढ़िया है ना, जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। क्या बात है, बाहर फैमिली रेस्टोरेंट। भाई काम देखो हो नहीं है भाई साहब, मैं तो डोलर डोलर परेशान हो गया। मेट्रो बैठो चले गए, बुला ले फोन करके नहीं। अरे मेट्रो को बुला ले फोन करके नहीं, मैटर हो जाएगा। ओके वह खंगा इसलिए यार, पूरे दिन चक्कर काटो भैंस की टाइम, यही काम रह गया। भाई अभी तो जाके फाइनली घर पे आया हूँ भाई। भाई है ना, आह, भाई गर्मी है भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब, रिकॉर्ड, हालत ख़राब। तो भाई निकलता है फटाफट जिम के लिए, 3 बज चुके हैं। भाई देखो बिल्कुल टाइम नहीं निकला, कैसे करके टाइम निकाला था। गर्मी इतनी भयंकर हो रही देखो, धूप, हालत ख़राब, मेरी शक्ल से देख कर लग रहा होगा। हम्म। भाई बहुत क्रेजी सीन है। हाँ तो शोल्डर स्ट्रेन करना है, फटाफट से बैक पे करते हैं, then निकलते हैं। लेट्स गो भाई। भाई इतनी गर्मी हो रही है देखो, मेहनत फिर भी नहीं रुक रही। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, जाओ सपोर्ट करो। निकलते हैं फटाफट से भाई। होता संगति का सर, हमारा कैमरामैन जिम जाता जाता ना आता आता जिम आ रहा है। पहले मैं कह रहा था नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, अब मैं कैसे आ रहा हूँ, और ये भैंस क्या फुल जिम का होता है। तो भाई आज तो आवाज़ ठीक आ रही होगी, क्योंकि आज हमारे पास माइक का सिस्टम हो चुका है। तो फाइनली पुट करते हैं माइक। तो भाई साहब, हाँ भाई पहले से ज़्यादा क्वालिटी, धीरे धीरे टाइम लगता है भाई चीज़ों को समझने में, थोड़ा बहुत है ना, समझते हो ना। तो भाई फाइनली स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप सेट। हाँ शोल्डर है अपना, देखते हैं जो भी सीन होता है। बाकी जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो भाई। भाई है ना, ये पूरा रूटीन है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि अभी जो काम करके आया हूँ, फिर भाई साहब तुरंत जिम आया हूँ बिना कोई रेस्ट के। तो फटाफट से अपना फ्री बनाते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर घोल के, इससे थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाए। ये अपनी माउंटेन ड्यू के साथ चल रहा है इलेक्ट्रोल पाउडर। भाई थोड़ा सा ही बच रहा है, ये खत्म हो जाएगा इसके बाद। देखो भाई सीधी सी बात बताऊँ आप लोगों को मैं,
फालतू के एक्सपेंसेस लगाना रियलिटी में अभी से बंद कर दो, क्योंकि ना तुम खुद देखोगे जब धीरे धीरे चीजें तुम्हारी बढ़ती जाएगी ना, तो तुम्हारे को खर्चा आएगा, सीधी सी बात है, लेकिन उस खर्चे में ना एडजस्ट करना सीखो। अब कई लोग है ना, 2.5 3 3 लीटर की बोतल ले लेते हैं, 1 1 लीटर की बोतल ले लेते हैं, काम वो सेम ही करती है। ये वाली बोतल और वो वाली बोतल सेम ही काम करेगी, लेकिन शो ऑफ के चक्कर में मर जाती है आधी दुनिया। तो शो ऑफ मत करो, जो चीज है उसके साथ लेके चलो। मैंने तो बताऊं, एक ऐसी ऐसी रील देखी है, जैसे मेरा जिम बैग है। अब कई लोगों के पास जिम बैग होते नहीं है ना, तो वो वैसे जिम बैग नहीं आती है थैले वाले, तो वो लेके चल चलते हैं। मैंने रील्स में काफी देखा है, अब पता नहीं रील्स के लिए करते हैं फिर एक्चुअल के लिए करते हैं। एक्चुअल में तो कोई चीज नहीं करते, सारी चीजें रील्स का सिस्टम है भाई, है ना। तो फटाफट पीते हैं। नाइस। शोल्डर एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर आप शोल्डर को ट्रेन करोगे ना, तो आपके शोल्डर्स ही डिसाइड कर देंगे कि आपकी विड्थ कितनी अच्छी होगी। शोल्डर और बैक ये दो ही चीजें हैं। चेस्ट अपर ज्यादा टारगेट करो, और बैक में तो भाई साहब वाइड होनी चाहिए, लेकिन शोल्डर जो है ना भाई साहब ये चौड़े होने चाहिए। अब मेरे शोल्डर्स देखोगे ना आप, तो काफी ज्यादा ब्रॉड है। मेरा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्ट ही शोल्डर्स है। मैं आज आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने शोल्डर्स में ना स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ खास ध्यान दिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चीजें ना शोल्डर्स मेरे बहुत अच्छे बन गए। देखो भाई, मैं तो अपनी ऐसा सैंडो लेके आता हूँ। हाँ, क्योंकि दिक्कतें नहीं बढ़ती ना भाई इस चक्कर में। भाई देखो हालत खराब होगी बहुत भयंकर वाली। है हाँ। भाई इसको रखता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे। ओ माय गॉड, ऐसी बॉडी बनाने के लिए टाइम लगता है, 2 मिनट का काम नहीं है। तो मैं कम से कम घुसो 1 साल 2 साल दो, तब जाके खुद में चेंज होते। और भाई साहब नया लुक कैसा लग रहा है बताओ, आज मैंने घर पे शेव करी थी, कैसा लग रहा है। अरे चलो भाई वार्म अप स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट वार्म अप बहुत होता है, लेकिन शोल्डर्स में ज्यादा कुछ खास है वार्म अप के लिए। कुछ कुछ एक्सरसाइज है जो वार्म अप के लिए है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। चलो वार्म अप करते हैं फटाफट से। थोड़ा बहुत वार्म अप से करने में क्या है ना, स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाती है, अच्छे से जान जान निकल जाती है। फिर नहीं तो भाई बिना वार्म अप के करोगे तो पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई यार शोल्डर ट्रेन कर रहा है। बॉडी को भी पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई यार शोल्डर ट्रेन हो रहा है, इस वजह से वार्म अप जरूरी है। ठीक है, मेन सेट स्टार्ट करते हैं, जो भी अपना है। हालत खराब हो चुकी है भाई साहब, और शोल्डर रियलिटी में बहुत ज्यादा हालत खराब कर देता है साला। पूरी बॉडी का सबसे हालत खराब करने वाला पार्ट ही शोल्डर लगता है मेरे को तो। लेग्स में भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता मेरे को, लेकिन शोल्डर में भाई साहब बहुत रियलिटी में हालत खराब हो जाती है। पर पहले एक्सरसाइज अपनी ये वाली है, शायद मिलिट्री प्रेस बोलते हैं इसको। 3 सेट करना है, वेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं ज्यादातर है ना डंबल से लेता हूँ, लेकिन कई कई बार इनसे लेता हूँ, क्योंकि सिंपल से रॉड लेके आओ, उसके अंदर प्लेटें लगाओ, बात सेम पड़ती है। क्योंकि ये हमारी कितने किलो की है, ये 20 की है, ये 15 की है, ये 25 की है, तो इससे ज्यादा तो मैं ज्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत है। 5 kg, 10 रेपिटेशन, 10 से 12 रेपिटेशन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
भाई है ना, अकेले वर्कआउट करने का सबसे खराब चीज बताओ क्या लगती है? आप उतना ही पुश कर पाते हो जितना बॉडी आपको पुश करवा सकती है। लेकिन आप किसी के साथ वर्कआउट करोगे ना, तो वहां पे ना उससे डबल पुश कर सकते हो, क्योंकि एक बंदा है जो तुमको साथ में मोटिवेट कर रहा है। अगर तुम्हारे पास वो पार्टनर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, मूव ऑन, अपने काम पे काम रखो। ठीक है, तो ये हो गया डन। फाइनली शोल्डर प्रेसेस, उसके बाद लेटरल्स, उसके बाद दो तीन एक्सरसाइज है वो बताता हूँ मैं क्या क्या सीन है क्या नहीं है। तो भाई है ना, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोग स्वस्थ हो और पेन फ्री हो ना, वो उसमें एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बढ़िया वाली। अगर आप लोग जिम के अंदर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेट उठा रहे हो और भी अच्छी बात है, डाइट ले रहे हो उससे ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पाओगे स्लिप के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू, तो वो चीजें ना तुम्हारी रिकवरी बढ़ाने की जगह घटाने स्टार्ट कर देगी, क्योंकि स्लीपिंग इतनी बढ़िया चीज है, वही तुम्हारी रिकवरी को
दुगना बढ़ा सकती है। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम 6 से 8 घंटे तो बहुत है स्लीपिंग साइकिल। मेरी स्लीपिंग साइकिल बताऊंगा ना तो बहुत बड़ा स्कैम हो जाना है। इस वजह से मैं अपनी स्लीपिंग साइकिल रिवील नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना, तो मेहनत एक ऐसी चीज है, अगर सही डायरेक्शन में करोगे ना तो रियलिटी में रिजल्ट्स आते हैं। गलत डायरेक्शन में करोगे रिजल्ट्स आते हैं लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं है करने का। आजकल क्या है ना, कई सारे लोगों का सिस्टम बताऊं अलग अलग तरीके से चल रहा है। आजकल का जो इंस्टाग्राम फीड है ना, मैं कहीं ना कहीं चीजें सोचता था पहले कि इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल करता हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें मुझे दिखती है, और कहीं ना कहीं चीजें मैं एक्सप्लोर जो कर रहा हूँ ना, बहुत खराब सीन चल रहा है भाई। फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो हुई है लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही गलत चीजें हो रही है। जैसे कि आजकल की लड़कियां, भाई साहब, क्या दिख रहा है इंस्टाग्राम के अंदर, लेकिन वो जो शो कर रही है ना लड़कों को लड़कियों को वही ज्यादा चीज देखनी पड़ रही है। लेकिन ऐसा क्यों है भाई? अगर आप लोग, तब ये एक बहुत ज्यादा गलत सीन है भाई, कि उन बंदों को सपोर्ट करना स्टार्ट करो जिससे एक्चुअल में आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो। उनको सपोर्ट मत करो जिससे तुम फॉलोवर तो उनके बढ़ा रहे हो लेकिन उसमें फायदा तुम्हारा नहीं है, फायदा उनके जिनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन उनको मिल रहा है, तुम्हारा सिर्फ कट रहा है भाई, कट रहा है, सीधी सी बात बताऊं तो सिंपल सी चीज ये है, समझो कि सपोर्ट उनको करना स्टार्ट करो जिससे तुम खुद जाके इन्फ्लुएंसर हो, तुम कोई स्टेप ले रहे हो उन चीजों से। तो मेरा कहने का सेंस मतलब यही है, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो क्या करना है, क्या नहीं करना। अपना तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, बाकी जिनको देखना है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिनको नहीं देखना है वो भी देख लेना भाई, कुछ ना कुछ चेंजेस तो तुम्हारे में होंगे। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज जो अपनी है वो है शोल्डर प्रेसेस, है ना, यही है। तो ज्यादा वेट में जाऊंगा नहीं, मेरा मैक्स जो पीआर निकलता है वो 35 से 30 के बीच में निकलता है। लेकिन अगर ट्रेनर हो साथ में तो, हमारे ट्रेनर ना अभी ग्रोइंग पीरियड के अंदर है, तो ये जो हमारे ट्रेनर जो कैमरा मैन है ना, हमारे ग्रोइंग पीरियड के अंदर है, टाइम लगेगा लेकिन इसको भी धीरे धीरे चीजें, अभी क्या इसको एक एनवायरमेंट में लेके आ रहा हूँ। ये चीजें देखिएगा ना उस एनवायरमेंट के अंदर की क्या चीजें क्या हो रही है, ये खुद ब खुद चेंज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट डे आया था चप्पलों के अंदर, सेकंड डे आया है ये जीन्स के अंदर, और थर्ड डे आया है भाई साहब ये जूतों के अंदर। मतलब प्रॉपर, मैं खुद ऐसे नहीं आया लेकिन ये महाराज पूरा वन टन के आया है, इसके यही ब्याह करवा दो। 20 किलो के साथ है, कितने रैप निकालना है, 15 रैप रैप निकालना है, तो 20, 22.5 और 25, लेट्स गो भाई। मेहनत ज्यादा पुश करने का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर रियलिटी में कोई इंजरी हो जानी है ना तो दिक्कत है ना मेरे को ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओ भाई, मैं ना वर्कआउट में इतना ज्यादा लीन हो जाता हूँ, मैं काउंटिंग भूल जाता हूँ कि कितने कर लिए मैंने। ज्यादा कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन एक क्या मिनिमम लेके चलना पड़ता है, बहुत है वो। चलो भाई, पहले जब स्टार्टिंग पीरियड में था ना तो 5 किलो भी बहुत हैवी लगता था, लेकिन अब जब 25 किलो से करता हूँ तो यार खुद को देखता हूँ ना, खुद उस ग्रोइंग पीरियड से बढ़ते हुए खुद में एफर्ट्स लाते हुए रिजल्ट्स को और इम्प्रूव करना, उसी काम को, बोरिंग काम को बार बार करना, और तब तक करना जब तक उसमें तुम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते। बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन पहले कितना वीक था भाई मैं, 5 किलो से बहुत भारी लगता था, लेकिन 25 किलो कर लेता हूँ नॉर्मल तरीके से। एक, दो, तीन, ओ खत्म भाई। एक्चुअल में देखा जाए ना तो जो मेरे शोल्डर्स है ना, वो एक्चुअल में भाई जेनेटिकली बहुत सही है। अब पता नहीं जेनेटिक्स में मेरे सबसे बेस्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर साहब के नहीं है इतने, तो भाई मेरे तो अभी से शोल्डर्स देखना स्टार्ट हो गए भाई। एक्चुअल में ना रियलिटी में देखा जाए ना तो मेरे शोल्डर्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये देखो, जो कर्व आता है ना वो स्टीरॉइड्स वालों से कम आता नहीं है। तो साइड लेटर्स का सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। देखो भाई, दो तरीके हैं, आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। पहला, या तो खड़े रह कर लो, अगर नहीं हो रहा तो दूसरा ऑप्शन भी ये है कि आप या तो अपनी चेस्ट को किसी सपोर्ट पे रख लो, या तो उल्टा करके कर लो या तो सीधा करके कर लो। जैसे मैं उल्टा करके बताता हूँ,
फिर आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे क्या है कि ऐसे एक्सरसाइज करने को सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, आप लोग चिटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 वो भाई धीरे धीरे चीजें देखो, क्वालिटी बढ़ी। अब थोड़ा बहुत क्या है, कैमरे में भी फर्क पड़ा। ठीक है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सबसे बढ़िया ऑप्शन बताता हूँ कंट्रोल मूवमेंट के लिए। विथ प्रेस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मर गए भाई, कसम से आज के बाद जब नहीं आऊंगा। कंट्रोल करने में रियलिटी में बच्चा फट के आत्मा आ जाती है। भाई एक सबसे तगड़ा ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ये कर लिया ना तो लाइफ जिंगा लाला। भाई 2 एक्सरसाइज है, फ्रंट रेजेस और एक साइड रेजेस, दोनों को ऑल्टरनेट में करो। पहले 12 से फ्रंट रेज करना है, फिर 12 से साइड रेजेस। बैठ के भी कर सकते हो, मैं बोलूंगा बैठ के करो, क्योंकि कई बार ना बैठ के चिटिंग नहीं हो पाती, प्रॉपर फील आएगी। ठीक है, बताता हूँ करके कैसे क्या करना है। फिर 2 ऑप्शन है करने के, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो। तो जैसे करना चाहो कर लो। बाकी एक पहले ऐसे ही करना है। ठीक है, 12 2 3 4 5 हालत खराब हो जाती है मेरी तो। सो जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। एक तो क्या थका हुआ हूँ, और ऊपर से यहाँ पे आके ये और काम करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। अगर बॉडी के ऊपर कुछ करना है तो भाई ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। भाई लास्ट एक्सरसाइज स्ट्रेक्स करके खत्म कर देना। मैं तो बोलूंगा ना, स्ट्रेक्स में वेट ज्यादा लेना भाई, जिससे प्रॉपर फील हो। ठीक है, तो 30 किलो। ओह, 2 3 4 5 6 7 फट गए भाई, हालत खराब। तो भाई फाइनली वर्कआउट डन भाई। देखो अच्छा शोल्डर करने के बाद ना अलग सी पंपी आ जाती है, अलग सी पंपी। चाबी इसमें ही है सर। बोतल कल भूल गया था, बोतल लेके जाऊँगा। रिलायंस फ्रेश जाना भाई, थोड़ा बहुत डाइट का सामान मिल जाए तो वो लेना। 2 तरह की भैंस की केक की सोयाबीन कितना की 220 ग्राम 60 रुपये की। बड़ा क्या अरे मतलब प्रोटीन बार Buy one get free. गारंटी वारंटी बैग में रखे. जी भाई देखो अपने सामान सुट्टे तो लिया है, वापस से 750-700 रुपये खर्चा हो गया। देखो भाई साहब, एक्सपेंसेस लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई जब तुम बॉडी के ऊपर लगाओगे ना भाई, तो एक्चुअल में चीज़ें तुम्हारे ऊपर ही इन्वेस्ट हो सकती है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो ना करो वो बहुत अलग बात है, लेकिन खुद की बॉडी को पैसा लगाओगे ना तो रिजल्ट तुमको मिलेंगे। और एक तरीके से बताऊँ क्या चीज़ है, बॉडी ऐसी चीज़ जो तुमको कभी धोखा नहीं देती। अगर तुम उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे, टाइम भी लगाओगे, पैसा भी लगाओगे ना, तो एट द एंड में तुम्हारे पास ही रहनी है, कहीं नहीं जाने वाली। तो वही सेम चीज़ मैं आप लोग बता रहा हूँ कि भाई साहब अपनी बॉडी के ऊपर पैसा लगाओ, फालतू चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। मस्ती मजाक सब मस्ती मजाक भाई, सबकी पार्ट अलग अलग है, हर कोई लाइफ एंजॉय करता है अलग अलग तरीके से। और ये ना आजकल एक बहुत बड़ा टर्म यूज़ होता है जेनजी वाला वर्ड। देखो आई एम नॉट जेनजी पर्सन, क्योंकि देखो जो लोग करते हैं ना वो लोग मैं कहीं ना कहीं नहीं करता। मेरी लाइफ जो है बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, ज़्यादा फालतू फफंडों के चक्करों में पड़ता नहीं। जो चीज़ें हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो कोशिशें मैं रखता हूँ कि जो भी चीज़ें हो ना, तो खुद के पार्ट से मैं खुद ही ट्राई करने की कोशिश करूँ। बॉडी के अंदर ओवरऑल देखे जाए ना भाई साहब, बहुत क्रेजी चेंजेस हैं। बैक में मेरी डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है भाई। मेरे को मज़ा आता है भाई, जब 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 भाई साहब ऐसे चेंजेस आते हैं ना, तो भाई मज़ा आ जाता है भाई साहब कि हाँ भाई इसी के लिए तो जिम जा रहे हैं भाई साहब। जब बैक में भाई बहुत अच्छी थिकनेस आना स्टार्ट हो चुकी है, मज़ा आता है भाई साहब जब तुम ऐसे रिजल्ट देखना स्टार्ट करते हो। तो भाई कुछ सामान लेके आया, मैं दिखाता हूँ क्या क्या सामान है। देखो शाम को पनीर बनेगी तो उसके लिए पनीर लेके आया हूँ, तो ये रही पनीर। ठीक है, मूसली मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो ये योगा बार की 2 मूसली लेके आया हूँ, अलग अलग फ्लेवर है।
ठीक है, ये वाला। हमने सोयाबीन जो है वो कभी भी प्रीमियम वाला सोयाबीन नहीं खाए मैंने, सिवाय 10-10 20-20 रुपए के वो सोयाबीन आते हैं ना वो खाएं, लेकिन अब की बार ये प्रीमियम न्यूट्रेला का ये प्योर वेजिटेरियन जो भी है ये लेके आया हूँ मैं सोयाबीन का पैकेट। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी के लिए ये दही लेके आया था, कुछ ज़्यादा बड़ा, 1 किलो का दही है भाई, 1 किलो का। ठीक है अभी के लिए चिप्स और मैगी। देखो भाई ये तो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, ठीक है, हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर एक बंदा अगर रेस्टोरेंट में 1500 रुपये का मिनिमम बिल आता है आज के टाइम में, मैक्स टू मैक्स मान लो, मिनिमम बिल मान लो 1500 रुपये का एक दिन का काम है, लेकिन 1500 रुपये में पूरी मंथली डाइट आ जाती है। लेकिन मैंने तो 500 रुपये में डाइट बता रखी है आप लोगों को, 500 रुपये में डाइट बन सकती है भाई साहब, कैसे बन सकती है, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना जिन्होंने नहीं देखी है। लेकिन भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उन बंदों को रियलिटी में सपोर्ट करो जो एक्चुअल में कुछ कर रहे हो भाई, आप लोगों के सामने चीज़ें हैं ठप सब चीज़। ठीक है, आज तो भाई क्वालिटी में फ़र्क भी था और वॉइस में फ़र्क था, तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। भाई साहब फाइनली आज का दिन खत्म करते हैं भाई। देखो आज का दिन थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिन रहा था, क्योंकि सुबह शुरुआत करो, शाम को जिम, फिर डाइट का खर्चा वगैरह, भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है मीडियम क्लास के मेंटलिटी के थ्रू बताऊँ तो। अब तो ज़्यादा कुछ खास सीन है ही नहीं भाई, देखो सिंपल सी चीज़ है, एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ता है और वो करना ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं है। सिर्फ अपने पास वो एक लाइन है ना कि मतलब एक मीडियम क्लास वाला बंदा सिर्फ लगाने के लिए टाइम ही लगा सकता है, और वही लगा रहा है इंसान, तो टाइम ही लग सकता है और तो कुछ ज़्यादा खास सीन है नहीं। तो भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। डे 4 अपना कल होने वाला है, अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, फिर लास्ट अपना लेग्स रहेगा। देखते हैं भाई, जैसा भी रहे, बाकी जाओ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।